Hey, very good morning, class. This is Shivam, and today we are doing chapter number 7 of your science. चैप्टर नंबर 7 है आपका मोशन. ठीक है, मोशन के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, गति के बारे में पढ़ रहे थे. कुछ टॉपिक हमने यहाँ पे कर लिए थे. आई थिंक हमने यहाँ पे कर लिया था डिस्प्लेसमेंट तक, विस्थापन तक कर लिया था. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट. चलिए, अब डिस्प्लेसमेंट के बाद हम बात करते हैं वेलोसिटी. बेटा वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग. अब देखो बेटा, मैं अगर आपसे मैं एक ही पॉइंट में बोलूं कि वेलोसिटी और स्पीड एक ही होती है. वेलोसिटी और स्पीड एक ही होती है. स्पीड क्या होती है? अ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज स्पीड. किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी किसी निश्चित समय में, उसको हम क्या बोलते हैं? उस वस्तु की स्पीड बोलते हैं. ठीक है, अब वेलोसिटी भी वही होती है, ये भी स्पीड ही होती है किसी ऑब्जेक्ट की. ठीक है, वेलोसिटी भी ये भी स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की जो किसी पर्टिकुलर टाइम में ट्रैवल कर रहा होगा ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसकी स्पीड होगी. ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना बेटा, यहाँ पे स्पीड जो है आपकी, अगर आपने स्टार्टिंग से देखिए क्लास, स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड के पास अपना क्या होता है? डिस्टेंस तो होता है, लेकिन स्पीड के पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती है. तभी तो आप देखेंगे, मैंने आपको वहां पर स्पीड स्केलर क्वांटिटी में करवाई है. स्पीड स्केलर क्वांटिटी में, और वेलोसिटी किसमें है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी में. वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है? जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो. मैग्नीट्यूड मतलब उसकी स्पीड, जैसे 2 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर किलोमीटर पर सेकंड, जिसके पास अपना मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो. तो बेटा तक स्पीड वो गति है, ये वो वेग है, और वेलोसिटी वो गति है, वो वेग है. स्पीड वो है जिसके पास डिस्टेंस है और टाइम है, लेकिन वेलोसिटी वो जिसके पास डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन और डिस्टेंस के साथ डायरेक्शन आ गया. वेलोसिटी के पास क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट है. डिस्प्लेसमेंट क्या बेटा? एक और वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास अपनी क्या होती है बेटा? डायरेक्शन होती है. तो मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी स्पीड है, स्पीड ही वेलोसिटी, लेकिन फर्क वहां पड़ता है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, मतलब स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है. ठीक है, मैग्नीट्यूड होगा लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी, और वेलोसिटी के पास डायरेक्शन होगी. डायरेक्शन होगी तो वो डिस्टेंस क्या बन जाएगा? जिसके पास डायरेक्शन हो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्प्लेस की जो डेफिनेशन आएगी, फोर्स की स्टेटमेंट आएगी, वो लिखेंगे जल्दी से. स्पीड एट विच the speed at which something moves in a particular direction is known as velocity. उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? वेलोसिटी. तो अगर वेलोसिटी की बात करूं, वेलोसिटी क्या होती है बेटा आपकी? या स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो यहां पे डिस्टेंस देखो बेटा, डिस्टेंस को डायरेक्शन में लिखिए और वो बन गया डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया आपकी वेलोसिटी. और यूनिट्स की बात करें बेटा, तो किस पे मेजर किया जाता है? तो उसको मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड. इसको ऐसे लिखते हैं, और ऊपर लाएंगे इसको तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, इसको ऐसे लिखते हैं. तो दोनों ही सही हैं. इसकी यूनिट्स होगी, जिसको वेलोसिटी में, जिसको हम मेजर करते हैं वेलोसिटी को. क्लियर है बात? तो ये होगी वेलोसिटी. ठीक है, चलिए वेलोसिटी के बाद बेटा आप लिख लीजिए एक्सेलरेशन. ठीक है, वेलोसिटी के बाद आएगा बेटा हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा. ठीक है, तो बेटा देखो एक्सेलरेशन को पहले मैं डेफिनेशन बताता हूं. the rate of change of velocity is known as acceleration. ठीक है, A is equal to dv upon dt.
यहाँ पे जो ये v है बेटा, ये क्या है, वेलोसिटी, और ये मैंने आपको डिफरेंशिएशन लिखवाई हुई है, ठीक है। मतलब एक्सीलरेशन के लिए क्या होता है, dv अपॉन dt, ये dt जो है आपका टाइम है, ठीक है, और ये v को ये आपकी क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी एक्सीलरेशन हुई क्या बेटा, वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेलोसिटी चेंज हो रही है इन रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। इसका मतलब होता है ये जो बेटा वेलोसिटी है dv, मतलब ये जो वेलोसिटी है चेंज हो रही है, dv मतलब चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। मतलब कोई वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट पहले 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, अब वो 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चल रहा है, थोड़ी देर के बाद वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड में चलेगा। तो ये जो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो जहां जहां पे चेंज आ रहा है वहां पे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना चेंज आया, ठीक है, कितना चेंज आया वेलोसिटी में, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी एक्सीलरेशन बोलेंगे। क्लियर के बाद हो गया आपका एक्सीलरेशन। तो इसको लिख लेते हैं यहां पे एक पॉइंट लेना, नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन है बेटा, नेगेटिव में निकलेगी is known as retardation। जो बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी आपके पास, उसको बोलते हैं, हम उसको रिटार्डेशन बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये एक्सेलरेशन देखने में कैसे, जैसे किसी की ऑब्जेक्ट का सिनेरियो -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा यूनिट में लिखवाएगा अभी, आपको यूनिट लिखवाते हैं अभी। तो ये एक्सीलरेशन है, किसी को बोलेंगे हम रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, एक्सीलरेशन की जगह। और कोई आपको ऐसे दियोगे स्पीड किसी ऑब्जेक्ट की मीटर 5 मीटर पर सेकंड, तो वो क्या होगी बेटा, उसकी वेलोसिटी यूनिट से हमने पहचान लिया, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट हो गया, एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का यूनिट किसमें मेजर किया जाता है बेटा, इसको मीटर, इसको मैं समझता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लाइक दिस, दोनों ही सही। एक में ऐसे नीचे, एक में ऊपर गया तो पावर नेगेटिव की होगी। क्लियर होगी बात। चलिए आप स्पीड के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। अब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, स्पीड स्पीड स्पीड। अब देखो स्पीड की डेफिनेशन लिखवाना जरूरी नहीं मुझे लगता है, बड़े बच्चे हो गए आप, ठीक है। स्पीड की डेफिनेशन आपसे पूछी भी जाएगी 9th क्लास में। स्पीड आपके मालूम में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना टाइम में कवर किया, वही क्या होगी, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी। अब स्पीड भी, और स्पीड के यूनिट की बात की जाए तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। स्पीड की अगर हम यूनिट की बात करें तो स्पीड का यूनिट भी क्या होता है बेटा, मीटर पर सेकंड होता है। कितना होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि क्या बेटा, क्या बोल रहा था, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि स्पीड और वेलोसिटी एक ही है, लेकिन स्पीड के पास अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, वेलोसिटी के पास अपनी डायरेक्शन होती है। इसलिए वो वेलोसिटी वाला डिस्टेंस वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। उसकी होता है मीटर पर सेकंड। उसको मैं इस तरफ लिख सकता हूं। तो आगे जाए कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां पे आपको स्पीड दे रखी होगी, लेकिन हम उसको वेलोसिटी ही लेंगे, तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होगी आप। इसलिए मैं आपको ना हो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी एक ही बात होती है। चलिए आज तो आपने पढ़ी स्पीड, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के प्रकार। तो स्पीड 4 टाइप्स की होती है। तो सबसे फर्स्ट अगर मैं टाइप की बात करूं बेटा, तो होती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, जिसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा हो, वो स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड जिसमें कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, ठीक है। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि एक जैसा, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी, कोई ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रैवल कर डिस्टेंस है, ठीक है। सो ये डिस्टेंस यहां से यहां इक्वल है डी, और ये डिस्टेंस यहां से यहां इक्वल है डी, और ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल करने को जो टाइम लिया वो 2 सेकंड्स लिए, और यहां से यहां तक भी कितने लिए, 2 सेकंड्स। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, जब कोई ऑब्जेक्ट बराबर दूरी बराबर समय में पूरी तय करेगा तो वो क्या होगी, उसके लिए, उसको ऑब्जेक्ट के लिए यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फिर से समझो, जब कोई ऑब्जेक्ट ये बराबर डिस्टेंस है, बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में करेगा बेटा,
यहां से बराबर टाइम में तय करेगा वो भी उसकी स्पीड। अगर मैं स्पीड निकालूं तो ऑब्जेक्ट क्या आएगी d/2 और यहां से कितनी आएगी d/2, तो क्या आ रही है स्पीड बराबर आ रही है क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड है d/2 मतलब वो एक ही स्पीड से जा रहा है। अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है। उसकी स्पीड ना कम हो रही है ना बढ़ रही है, ठीक है। तो लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन ऑफ स्पीड through which the speed through which or the speed through which a body covers equal distance in equal interval of time is known as uniform speed। मतलब ये बोल रहा है बेटा कि कोई ऑब्जेक्ट कोई बराबर दूरी बराबर समय में तय कर रहा है तो वो उस ऑब्जेक्ट की कैसी स्पीड है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड। कैसी स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। ये तो होगा बेटा फर्स्ट टाइप स्पीड की। सेकेंड टाइप नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब देखो बेटा कोई ये है बॉडी है ए बी सी जो डिस्टेंस में जा रही है यहां पे और ये आया नीचे टाइम, ठीक है। कोई बॉडी है आपके पास, ठीक है। अब की बात डिस्टेंस वो चेंज है, यहाँ पे 2 मिनट ट्रैवल कर रही है, वहां 3 मिनट ट्रैवल कर रही है और यहाँ पे भी 2 सेकंड्स में कर रही है और यहाँ पे भी 2 सेकंड्स में कर रही है। लेकिन यहाँ पे देखो दिक्कत क्या हो रही है, कोई बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है सेम टाइम। देख लो यहाँ पे 2 मिनट ट्रैवल करने कोई बॉडी को 2 सेकंड्स लगे, यहाँ पे 3 मिनट ट्रैवल करने को भी 2 सेकंड। मतलब गाड़ी का एग्जांपल ले लो सॉरी, अगर आप गाड़ी का एग्जांपल लेते बेटे यहाँ पे, तो अगर मान लो कहीं पे चढ़ाई नहीं होती ना बेटा, ठीक है, बिल्कुल मतलब सीधी सड़क है, तो वहां पे गाड़ी 2 मिनट ट्रैवल कर रही है 2 सेकंड्स में। लेकिन थोड़ा सा आप उसमें चढ़ाई आने पर 3 मिनट ट्रैवल कर रही है कितने में, 2 सेकंड्स में। सॉरी उल्टा बोल दिया कि 3 मिनट ट्रैवल कर रही है नॉर्मली जो गाड़ी है सीधे सड़क में वो 2 सेकंड में कर, लेकिन थोड़ी सी चढ़ाई आ रही है तो 2 मिनट ट्रैवल करने में ही 2 सेकंड्स लग जाती है। तो अब की बात करो बेटा बॉडी डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या कहलाएगा आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में आता है टाइम सेम रहता है और डिस्टेंस भी रहता है बेटा चेंज रहता है, विच इज द स्पीड थ्रू व्हिच द स्पीड थ्रू व्हिच ऐसी गति जिसमें ऐसी गति द स्पीड थ्रू व्हिच अ बॉडी, ऐसी स्पीड जिसमें कि एक बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस होने बेटा ये 2 मीटर है 3 मीटर है, बराबर कहां हुए, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम is known as non-uniform speed, is known as non-uniform speed। क्लियर होगी बात, ये होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। ये होगी आपकी टाइप 2। अब करेंगे हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 है आपकी एवरेज स्पीड, औसतन स्पीड, औसतन गति। चलिए अब एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड के लिए 3 केसेस आएंगे। सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूं एवरेज स्पीड का, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए VAVG। V का मतलब स्पीड होगा यहाँ पे, ठीक है।
एवरेज का मतलब एवरेज ही होगा। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कुल तय की गई दूरी अपॉन टोटल टाइम। जैसे हम एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है, या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर एवरेज। तो योर एवरेज स्पीड इज स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यहां पे बात खत्म नहीं होती, यहां पे अंदर 3 केसेस आएंगे। केस नंबर 1 जो कि इंपॉर्टेंट है, चलिए केस नंबर 1 आएगा आपका, इफ अ बॉडी, अगर कोई बॉडी कवर करती है, कवर्स इक्वल डिस्टेंस, बराबर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है कोई बॉडी विद डिफरेंट स्पीड्स, with different speed, that is स्पीड मानेगा v1 एंड v2, ये डिफरेंट स्पीड है, v1 v2 वेलोसिटी स्पीड है, ठीक है। अब जब केस 1 जो आ गया यहाँ पे, किसमें एवरेज स्पीड में, कि मान जब कोई एक बॉडी है वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस, बराबर की दूरी ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है, तय कर रही है विद डिफरेंट स्पीड, लेकिन स्पीड के अलग अलग है और दूरी क्या बेटा एक जैसी है, ठीक है। तो तब क्या होगा, तब कैसे निकालेंगे हमसे उस, वहां पे हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे फॉर्मूला से। तो बेटा जो फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखवाए जाएंगे बेटा उनको ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे बेटा आप जाते हैं होम टू स्कूल, ठीक है बेटा, होम टू स्कूल जाते हैं आप, ठीक है, दूरी बराबर, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस जो होगा आपको वो इक्वल रहेगा, डी तो डी रहेगा, एक ही रहेगा डी, ठीक है। अब दिक्कत क्या हो रही है बेटा, सुबह जब आप घर से जाएंगे तब आपकी स्पीड कुछ और होगी, क्योंकि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं आप लोग, ठीक है, होमवर्क नहीं किया होता है, ठीक है, स्कूल जाके नए नए एक्सक्यूज मारने होते हैं, आपने उनको सोचने में टाइम लगता है, तो आपकी स्पीड जो होगी वो डिफरेंट होगी, आप इंटरेस्टिंग होकर तो जाएंगे नहीं, आपको स्कूल जाना अच्छा लगता ही है। लेकिन अगर आप स्कूल से घर आएंगे बेटा, जब आप स्कूल जाएंगे, जब स्कूल से घर आएंगे तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी, आपको मालूम है आपकी स्पीड ज्यादा होती है, रास्ते से देखो कैसे भागते हैं आप लोग, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि आपको घर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है, स्कूल आने में कम इंटरेस्टेड है, घर जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, ये तो बात होगी स्कूल और घर की, ठीक है। लेकिन बात समझो यहाँ पे स्पीड अलग है, v1 v2 में स्पीड लिखी हुई है, मतलब आप स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से घर जा रहे हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, तो मतलब आपकी स्पीड डबल है, ठीक है। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां से एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एबीसी स्पीड एवरेज कैसे निकालेंगे, मैंने कहा कि स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आपका v1 into v2, तो डिस्टेंस तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 डिस्टेंस है 2 into v1 into v2, और टोटल टाइम कितना लगेगा आपको v1 plus v2, ये आपका फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का। जब आपका ऑब्जेक्ट जो है बराबर दूरी तय कर रहा है लेकिन स्पीड डिफरेंट है, तब आप एवरेज स्पीड इस प्रकार निकालेंगे 2 v1 v2 बाय v1 plus v2, ठीक है, मतलब 2 into speed 1 into speed 2 अपॉन v1 plus v2, मतलब speed 1 into speed 2, क्लियर के बाद। जैसे कि अगर मैं यहीं पे आपको बात तो लिखना नहीं आपने, देखो यहाँ पे, अगर आपकी स्कूल से घर जाने की रफ्तार है 5 किलोमीटर पर आवर और ये है 10 किलोमीटर पर आवर, जरा निकालेंगे 2 into 5 into 10 अपॉन 5 plus 10, देखो देखो जाएगा 250 और हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, काट लेंगे इसको, 3 और 2 20, 6 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर से 6, तो मान सा 6.6 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी एवरेज स्पीड रही, मतलब एवरेज स्पीड निकाले तो आपकी एवरेज स्पीड रही 6.6 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही आते वक्त भी और जाते वक्त, ठीक है। ये तो आपका केस नंबर 1। चलिए केस नंबर 2 लिखिए, केस नंबर 2 लिखिए, इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance
in if a body covers unequal distance in different speeds in unequal times. ये सेकंड केस है आपके पास, मतलब टाइम क्या है आपके पास, जैसे t1 t2 t3, मतलब डिफरेंट टाइम है, ठीक है, डिफरेंट आपके पास क्या टाइम आ रहे हैं विद स्पीड भी अलग है, v1 v2 v3। मतलब अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट कोई वस्तु कवर करती है अनइक्वल डिस्टेंस की ऐसी दूरी को जो कि बराबर नहीं है और उन दूरी को ट्रैवल करने में अनइक्वल टाइम लग रहा है और अनइक्वल स्पीड भी अनइक्वल है, कोई कुछ भी चीज आपके पास बराबर नहीं है, तब आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? देखो ना सीधा फॉर्मूला बार में आपको, तो आप कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ आप चेक कर लेंगे, डिस्टेंस क्या होता है बेटा? स्पीड इन टाइम। ध्यान से बेटा स्पीड इन टाइम होता है ना, तो स्पीड ये है और टाइम ये, तो फर्स्ट आ जाएगा v1 t1, चेक कर लो, स्पीड इनटू टाइम, चेक करो स्पीड इनटू टाइम प्लस टोटल डिस्टेंस निकाल रहा है, टोटल डिस्टेंस प्लस कर होगा स्पीड इनटू टाइम, v2 t2 स्पीड इनटू टाइम, v3 t3 और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना है प्लस कर लेंगे, टोटल टाइम क्या है t1 प्लस t2 प्लस t3। यह है आपके पास फॉर्मूला। ये फॉर्मूला वहां पे यूज होगा जहां पे किसी ऑब्जेक्ट की ना आपको स्पीड इक्वल है, ना आपको डिस्टेंस इक्वल है, ना आपको टाइम इक्वल है, ठीक है। बड़े ध्यान से बड़े चीजों को बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, ये आपको चीजें प्लस वन प्लस टू तक काम करेंगी, देखो ढंग से नहीं पढ़ोगे तो बाद में याद करोगे सर ने पढ़ाया तो तुमने पढ़ा नहीं था, ठीक है। चलिए केस नंबर था थर्ड केस लिखिए बेटा, इफ चेंज इन स्पीड इज कांस्टेंट, इस चेंज इन स्पीड इज कांस्टेंट, मतलब आपकी स्पीड जो चेंज हो स्पीड में कांस्टेंट हो, मतलब स्पीड जो है जैसे कि यहां पर फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है। देखो बेटा कोई ऑब्जेक्ट ए, मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ए पॉइंट ही चली 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, अब जैसे वो बी में पहुंचेगी उसकी स्पीड कितनी होगी 10 किलोमीटर पर आवर। अब जैसे सी में पहुंची होगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बेटा 15 किलोमीटर पर आवर, और जैसे ही डी में पहुंची तो उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप बोलेंगे सर कांस्टेंट कहां रही, स्पीड एक जैसी कहां रही? तो स्पीड एक जैसी रहेगी, स्पीड का जो चेंज है बेटा वो एक जैसा रहेगा, मतलब स्पीड का जो चेंज है वो जैसा रहेगा। ए टू बी में कितनी स्पीड चेंज 5 किलोमीटर, यहाँ पे 5 भी, यहाँ पे 5, बोलिए ये कांस्टेंट है ना, एक जैसी है ना, मतलब एक जैसा चेंज आ रहा है, तो एक जैसा चेंज आएगा वहां पे आप एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो बेटा ये ध्यान रखना, जहां पे एक जैसी स्पीड तो उसमें स्टार्टिंग वाली स्पीड होती है ना बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, उसको लिखते हैं यू, और यू का मतलब होता है बेटा इनिशियल स्पीड, ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड भी कहा जाता है, यहाँ पे स्पीड लिखना है, इसको वेलोसिटी कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट में स्पीड होती है उसको बोलते हैं वी, उसको बोलते हैं फाइनल स्पीड। तो इस प्रकार के केस में जहां पे एक ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में चला हुआ है एंड में और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है वो कांस्टेंट है, मतलब पहले 5 5 5 बढ़ रही है सभी पॉइंट पे, उसकी जो स्पीड है एक जैसी बढ़ रही है, तो वहां पे स्पीड मतलब उसकी कांस्टेंट है, तो वहां पे उसका जो फॉर्मूला होगा किस प्रकार से होगा बेटा लिख लेंगे, कैसे निकालेंगे एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बेटा, u प्लस u में प्लस कर देंगे v बाय 2। जैसे एग्जांपल में यहां है, यहां पे u कितना 5, v कितना है 20 बाय 2, तो ये आएगा 25 बाय 2, काटेंगे तो 2.5 यही आएगा, मतलब 12.5 किलोमीटर पर आवर, ये आ गया आपकी एवरेज स्पीड किसी ऑब्जेक्ट। क्लियर होगी बात? ये कैसे निकालता है एवरेज स्पीड? जब आपकी स्पीड जो है चेंज आ रहा है एक जैसा ही चेंज आ रहा है, ठीक है, तब होती है आपको एवरेज स्पीड। क्लियर होगी बात? चलिए तो ये तो हो गया आपके एवरेज स्पीड के अंदर थर्ड पार्ट के अंदर 3 केस डिस्कस करवा, और यही आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट आते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ेंगे।
जो बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है किसी पर्टिकुलर एक टाइम के लिए निकाली जाए, एक इंस्टेंट के लिए निकाली जाए स्पीड। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी चल रहा है तो ठीक 7 सेकंड के बाद उसकी क्या स्पीड होगी, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद जो स्पीड निकाली जाती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड से निकाली जाती है। लिख लेंगे ये आपका स्पीड का फोर्थ पार्ट, लिखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैंने कहा कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो जा रहा है, मूव कर रहा है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, बोलोगे ठीक टाइम, ठीक 7 सेकंड के बाद या ठीक 7 सेकंड में वो कहा उसकी स्पीड क्या होगी, तो किसी पर्टिकुलर सेकंड्स का निकालेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम में स्पीड निकालने का बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए स्पीड निकालने का हम क्या बोलते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। हम लिखते हैं स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, the speed at a particular instant of time, the speed at a particular instant of time is known as इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर बात? मतलब द स्पीड ऐसे स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में पूछ जाएगी 7 सेकंड में बताओ किस की क्या स्पीड होगी, 5 सेकंड में कितनी स्पीड होगी इस ऑब्जेक्ट की, तो उसमें बोले इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकालते हैं, v का मतलब स्पीड और i n s t इंस्टेंट कैसे निकालते हैं, d x by dt डिफरेंशिएशन, ठीक है, dx by dt, ठीक है। जहां पे ये बेटा x होगा ये होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और t तो आपका टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितनी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब ये होता है x मतलब यहां पे कोई क्वांटिटी आएगी, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट है 5 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहां पे 5 लिखा जाएगा, तो 5 विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो x का यहां पे डिस्प्लेसमेंट है, किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा, ठीक है। तो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वही हो गया आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, v से स्पीड, क्लियर की बात। तो ये तो था आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड का टॉपिक। चलिए अब यहाँ पे कुछ आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाने जा रहा हूँ, उसको लिख लेना, और यहाँ पे आपको फिर नोट्स खत्म होते हैं मोशन चैप्टर के, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और इस चैप्टर के बेसिकली क्वेश्चंस भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल्स। बेटा आपको एक तो न्यूमेरिकल ब्लैक बोर्ड में करवाया जाएगा, और सब कुछ इंपॉर्टेंट हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, चुटकी हम आप सारे के सारे जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन ऑफ मोशन, सबसे पहली क्वेश्चन ऑफ मोशन है v is equal to u plus kt, v is equal to u plus, पहले बार सब कुछ बताऊंगा, यहाँ पे v क्या है, u क्या है, a क्या है, t क्या, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सेकंड है s is equal to ut plus half at square, and the third one is v square minus u square is equal to 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं आपकी मोशंस की, इनको रट लो, इनको याद कर लो। v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square minus u square is equal to 2as। अब सब कुछ बताएंगे। चलिए बेटा u से बात करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं u क्या है, तो u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो स्टार्टिंग की जो स्पीड होगी उसको तो बोलेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। मतलब आपको क्वेश्चन में कोई वस्तु जो है वो इस स्पीड से चली, स्टार्टिंग से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलती है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड ही होती है, क्योंकि सबसे पहली स्पीड होती है वो होती है u, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट v फाइनल वेलोसिटी सबसे एंड में होती है, जैसे
कहीं पे जाके कोई गाड़ी रोक गई तो उसकी फाइनल स्पीड होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी। चलिए अब ए से तो आपको मालूम है, ए से एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा होगा तो बेटा एक्सीलरेशन। हाँ एस से याद रखना, एस से आज का मतलब डिस्प्लेसमेंट, और टी से तो बेटा आपको मालूम है टाइम। ठीक है चलिए और बेसिकली ये आपके फॉर्मूले तीनों के तीनों वहां पे यूज होंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट आपको दी होगी, टाइम डिस्प्लेसमेंट, जहां पे डिस्प्लेसमेंट ये टाइम दी होगा आपको, जीरो से लेकर कहां तक होगा, कहीं तक, कहीं से t इक्वल टू 5 सेकंड्स के बीच में होगा। ठीक है, लेकिन nth टाइम मतलब nth सेकंड के लिए, किसी ऐसे सेकंड के लिए जिसको आपको मालूम नहीं है, nth सेकंड मतलब जो आपको मालूम है कितनी सेकंड की बात होगी, 7 सेकंड की 8 सेकंड, तो उसके लिए भी अलग फॉर्मूला लिख लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। nth सेकंड मतलब आपको मालूम है कौन सी सेकंड है, तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा Sn u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1 पर्टिकुलर स्पीड के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर स्पीड के लिए हम इसका यूज किया करेंगे इस फॉर्मूले में। ठीक है, तो 4 फॉर्मूले लिखवाए मैंने आपको मोशन के, जिसमें से 3 फॉर्मूले ये हैं, यही आपके सिलेबस में मैक्सिमम है, तो आपको मैंने लिखाया हुआ है, इससे शायद हार्डली वही का क्वेश्चन बनता होगा, बाकी आपको यही फॉर्मूले यूज होगा मैक्सिमम। जैसे बात करूं तो ये और ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा, ये और ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होगा आपको। ठीक है, इसको लर्न करें सभी के फॉर्मूले को, v s और v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v स्क्वायर ut प्लस ut u प्लस at s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर 2as। ठीक है बड़े, ये थे आपके नोट्स थे चैप्टर नंबर 7 के मोशंस के। इस प्रकार आपके नोट्स खत्म होते हैं, कल से यार हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जितने मैकेनिकल को डिस्कस किए जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।